बताऊं, मैं मुख्यमंत्री बना, केंद्र में मंत्री बना, मगर भ्रमण की पहचान जो है वो मंत्री और विधायक की है। एक पार्षद से मैंने अपना जीवन की शुरुआत की, तो मैं आज भी पार्षद हूँ। पार्षद की भूमिका से ऊपर नहीं उठा हूँ। विकास की जो मूल कल्पना है उसको अपने वार्डों में क्रियान्वयन करने की सबसे ज्यादा जवाबदारी सुबह, दोपहर, रात। पार्षद ऐसा प्राणी है जिसको रात को न सोने देते न दिन को उसको बैठने नहीं देते, लगातार परेशान रहे। उनकी थोड़ी परेशानी आप दूर कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी 4 महीने उनका सुख से बीते और आगे फिर जीत के आए। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आप सबको बहुत नमस्कार, मैं अखिलेश। आप जिस परिसीमन की खबर को देखने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मैं आज भी पार्षद हूं और मेरी भूमिका पार्षद की जैसे ही है। और उन पार्षदों को बताया जिनके अब 4 महीने शेष रह गए हैं, वे दलगत राजनीति से उठकर मंच पे कहा, क्योंकि इस मंच पे सारे लोग बैठे हुए थे, और ये भी बता दिया कि 4 महीने बचे हुए हैं। और उसके साथ यह भी बताया कि पार्षदों की जिम्मेदारी कितनी होती है, क्योंकि पार्षदों का घर उन वार्ड वासियों के करीब होता है जो उनके बीच में रहकर दिन रात 24 घंटे पार्षद के दरवाजे खटखटा सकते हैं। अब किन पार्षदों ने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई, क्या उसे जनता फिर से चुनेगी या उसे टिकट मिलेगी या निर्दलीय लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, वो आने वाला समय बताए। लेकिन राजनांदगांव शहरी क्षेत्र में 51 वार्ड है। परिसीमन को लेके अब लोग अपनी आवाजें भी उठा रहे हैं। लोग आपत्ति दर्ज कराए हैं और आपत्ति दर्ज का आज आखिरी दिन है, मतलब आज 22 तारीख यानी 22 जुलाई को आखिरी दिन था। और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा सहित वार्ड के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने आवेदन किए हैं, और इस पर कितना अमल में आता है या फिर नियम के तहत जो होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन परिसीमन को लेकर जो आवाज उठाई है वो आप बारी बारी देखिए। और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में निर्भीक और निष्पक्ष अपना प्रतिनिधि चुने, क्योंकि विकास की बात हुई है और विकास की ही लेकर हम बात करते हैं और चर्चा भी करते हैं। तो खबर को लेकर हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। इस खबर में मेरे साथ है कविता और मैं अखिलेश। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक वार्ड में निवासियों की संख्या लगभग समान हो और यह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन। जनगणना के नवीनतम आंकड़ों का अध्ययन कर यह देखा जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है और किस प्रकार के वार्डों का विभाजन किया जा सकता है। प्रारंभिक प्रस्ताव। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर एक प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि किन किन क्षेत्रों को किस वार्ड में शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव का प्रकाशन। प्रारंभिक प्रस्ताव को सार्वजनिक किया जाता है ताकि नागरिक और संबंधित अधिकारी इसके बारे में जान सके और अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सके। वार्ड सिंधई वार्ड नंबर 50 को परिसीमन में किसी वर्तमान पार्षद द्वारा एक आवेदन करके कि वार्ड में मोहारा वार्ड को, जो पुराना मोहारा बस्ती है, उसको सिंधई वार्ड में मिलाने के लिए वो आवेदन किया है। परिसीमन में आ चुका है। लेकिन हमारे गांव में आज मीटिंग हुआ कि हमको उस वार्ड में नहीं रहना है, उस वार्ड को ना जोड़ा जाए, यथावत रखा जाए। करेंगे तो हमारा मूलभूत सुविधा है, जल, पानी, नल, ये आज भी। विरोध करने के बाद भी वैसी स्थिति रहे तो क्या करेंगे आप? विरोध करने के बाद रहेगा तो प्रशासन को ये कहेंगे कि हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। वार्ड नंबर 50 में वार्ड नंबर जो 47 है, पुराना बस्ती बोला जाता है, उसको हमारे वार्ड में जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग पूरे बस्ती वाले लोग विरोध करके आए। कोसी पे सवार होने वाली दाई सिंधई है, वहाँ माता मंदिर है, नाना प्रकार की पूजा पाठ यज्ञ हवन होते रहता है। तो यहाँ हम लोग जुड़वा, शीतला या कई प्रकार के देवी देवता का आराधना साधना करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, बंधन करते हैं। तो ये बस्ती का नियम से चलता है। मगर जो इधर अभी जोड़े थे ना, उसमें कम से कम 500-700 वोट जोड़ चुके हैं। तो ये बस्ती के नियमों का पालन भी नहीं कर पाते। जैसे मैं गजाधर साहू सिंधई का निवासी हूँ। अभी जो हमारा मेन मुद्दा है कि वार्ड पे जो अभी बांट रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि जो अभी नेशनल हाईवे जो अपना है रोड है, और दुर्ग राजनांदगांव बालोद रोड,
कि बाड़द रोड के पूर्व जितने भी मकान बस्ती बसी है और नई कॉलोनियाँ भी जुड़ रही है उसको उधर जुड़ना चाहिए। जो पश्चिम में जो गांव है मोहारा पूर्व पुराना गांव उसको ना जोड़ा जाए। हम यही शासन से निवेदन करते हैं। परिसीमन जो हो रहा है शासन जो है वो गलत कर रहा है। सत्ता सरकार आते ही अपने पक्ष को लाभ देने के लिए भाजपा सरकार जो नियम का अवहेलना कर रही है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। आज वहाँ पे धारा 10 में सीधा लिखा हुआ है कि जब तक हमारी अधिसूचना परिसीमन के लिए जारी नहीं हो सकती परिसीमन शुरू नहीं हो सकता। इन्होंने अधिसूचना अभी तक जारी नहीं कराई है। परिसीमन का आज दावापत्ती का आखिरी दिन। वो शासन चाहता क्या है? यदि ये अभी जो यहाँ पर जनगणना हुई जो 2011 की जनगणना के आधार पर इन्होंने परिसीमन किया है उसमें 1,63,114 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं जनसंख्या के। इन्होंने उस आधार पे किया है। तो दूसरे पत्र का इनका पालन नहीं हुआ शासन का कि जो जनसंख्या के अतिरिक्त जोड़ना है तो वो नहीं जुड़ा है। उसके आधार पे जनसंख्या बरोबर भाग में आनी चाहिए। इन्होंने अपने लोगों को लाभ देने के लिए और व्यक्तिगत दोष और कूटनीति पूर्वक कूट रचना रच के षड्यंत्र करके इन्होंने किसी वार्ड में जनसंख्या 2300 की तो किसी में 4000 है, किसी में 2600 है तो किसी में 3900 है। ये बातें बहुत ही ये षड्यंत्र कूटनीति इन्होंने मतलब ये आधिकारिक है या फिर भाजपा सरकार इसमें जिस प्रकार का नियम के विरुद्ध काम करके अपने लोगों को लाभ देने के लिए गड़बड़ कर रही है वो गलत है। इसमें आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और भाजपा सरकार कभी नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनको जितना आरक्षण है उनको जितना न्याय मिले। इसलिए ये बातें जो हैं सभी चीज़ के लिए जो नियमों का पालन हो ज़्यादा अच्छा है। और हम इस बाबत आज यहाँ पर प्रशासन को एसडीएम कार्यालय राजनगर मोतीपुर से आया हूँ। रोहित यादव नाम है मेरा। हमारे मोहल्ला है राजनगर मोतीपुर वार्ड नंबर 3 जो उसको काट के वार्ड नंबर 2 में जोड़ा गया है और ये हर 5 पंचवर्षीय का काम है। 2014 में किया गया, फिर 2019 में किया गया, फिर 24 में यही काम हो गया। तो हमारा एक पास कोई काम ही नहीं है क्या हम आधार कार्ड का नंबर चेंज कराते रहे, एड्रेस चेंज कराते रहे। हमारा यही हमारा उद्देश्य है। हमको जहाँ स्थान है जब से राजनगर नगर निगम बना है हमारा मोतीपुर वार्ड है वहीं स्थान ही जोड़ा जाए। जी परिसीमन के बारे में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और इसमें जो भी चीज़ें हैं जो विधि सम्मत है वो की जाएगी। इसमें अभी इसको एसडीओ राजनांदगांव पीठासीन अधिकारी हैं उनको इनका ज्ञापन दिया जाएगा ताकि विधि सम्मत। और ये एसडीएम चूँकि इसमें पीठासीन अधिकारी हैं तो उनके ऑफिस में आपत्तियाँ आएंगी। मेरे पास चूँकि इन्होंने दिया है इसका परीक्षण कराएंगे इसमें क्या कर सकते हैं।